स्कॉर्पियो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि 2025 का मई महीना आपका कैसा गुजरने वाला है। ओवरऑल सारी साइड से ही हम चेक करेंगे, आपके हेल्थ, आपका करियर, आपका पर्सनल लाइफ, आपका लव लाइफ। यूनिवर्स जो भी आपको मैसेज देना चाहेंगे मैं आपको अच्छे से बता दूँगी वो चीज़ें। एंड यहाँ पर मई महीने का 5 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हम चेक करने वाले हैं, 5 प्रेडिक्शन हम करने वाले हैं मेजर इवेंट्स का जो आपकी लाइफ में घटित होकर रहेगा। ठीक है, डेस्टाइन है। सो लेट्स सी कि क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं। लेट्स सी, प्लीज़ पॉजिटिव रहें अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो है यानी कि वृश्चिक राशि है। ठीक है, देख लेते हैं। सो ओ वाओ, देखो अभी आपको अपने दिलो दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं लाना है। फ़ाइन, मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि जब रीडिंग आप देख रहे हो तब एकदम से मन को चुप करा के बैठे। मन बहुत सारे बात करता है हमारे, ठीक है। आप चुप करने के लिए कहोगे फिर भी चुप नहीं करेगा, बट आप कोशिश करो, थोड़ा सा हल्के से मेडिटेशन करने की कोशिश करो, अपना एनर्जी रीडिंग के साथ अलाइन करने की कोशिश करो। आई होप कि कार्ड्स आपको अच्छे से दिख रहे होंगे। अगर नहीं भी दिख रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं हर एक कार्ड्स अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो तब आपको अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, लेट्स सी, फर्स्ट कार्ड को ही हम फर्स्ट क्लैरिफाई कर लेते हैं कि क्या यूनिवर्स बताना चाहते हैं आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 ऑफ वंस का कार्ड है एंड यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि इस कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है। ठीक है, लुक एट द बिगर पिक्चर। ओके, मुझे यहाँ पर दिख रही है कि मई महीने के स्टार्टिंग में ही हो सकता है कि बहुत सारे, मतलब कि लाइक एक से ज़्यादा आप सोच ही लो कि ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ आपके करियर की साइड से आपको मिलने वाले हैं। कुछ ऐसे आइडियाज़ भी आपके दिमाग में आ सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हटके लगे, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इनोवेटिव एक आइडिया हो जो अप्लाई करती है आपके लाइफ में, एक बूस्ट मिल जाए आपको, करियर में एक बूस्ट आपको दिख जाए। ठीक है, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं मुझे। कुछ बहुत इंटेलिजेंसी के साथ आप हैंडल करने वाले हो अपने करियर की साइड से, एंड वहाँ से तरक्की उन्नति साफ दिख रही है। विदेश यात्रा मई महीने के स्टार्टिंग में ही दिख रही है, कहीं पर जाने वाले ट्रैवल दिख रही है एक्चुअल में। ठीक है, यस, ऑप्शंस कई जगह से आ सकता है, बट यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि भाई सिलेक्ट करना, अच्छे से जानकारी हासिल करते हुए सिलेक्ट करना, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हुए सिलेक्ट करना। आपको अपना गोल बहुत प्रिय है, जो आप चाहोगे उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन भी लेते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके पास ऑप्शंस भी क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं। जिस फील्ड से एक्चुअल में आप बिलोंग करते हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो उस साइड से अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शंस क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं, एंड उसको सिलेक्ट करते हुए आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। हालांकि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन में आप पढ़ने वाले हो, क्योंकि इनमें से कौन सा चीज़ आपके लिए बेटर होगा आपको नहीं पता होगा। तो जिसी वजह से मैं कह रही हूँ कि इन्फॉर्मेशन अच्छे से इकट्ठा कर लो, सोच समझ कर डिसीजन लेने के बाद एक एक्शन ले लो। ठीक है यार, कुछ लोगों का तो ऐसी भी दिख रही है मुझे कि प्यार के लिए करियर को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, या फिर करियर के लिए प्यार में ठीक ठाक से टाइम नहीं दे पा रहे थे। कुछ लोगों का हो सकता है कि शिफ्टिंग बहुत टाइम से रुका हुआ है। आपने ट्रांसफ़र का फॉर्म तो फिलअप कर दिया था, ट्रांसफ़र का लेटर भी आ चुका है, बट आप क्या करोगे समझ नहीं पा रहे हो कि गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड को छोड़कर जाओगे, या फिर अपने पर्सन को छोड़कर दूर जाओगे, या फिर यहीं पर रहने का कोई प्रयास करोगे। तो ऐसे सिचुएशन भी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होने वाला है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, सो देखो इस कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप्स एंड द चैरियट का कार्ड। देखो चैरियट का कार्ड के अंदर एक नंबर लिखा हुआ है जो कि 7 है, एंड 7 का नंबर केतु का होता है, जो कि पास्ट एनर्जी को खींच कर लाता है। अब पिछले टाइम में कुछ अलग इंसान हुआ करते थे, एंड अभी आप कुछ अलग इंसान हो, ये चीज़ आप रियलाइज़ कर सकते हो डेफिनेटली खुद से। आप पिछले टाइम में हो सकता है बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी थे, या फिर बहुत ज़्यादा चाइल्डिश थे, या फिर लाइक बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक थे। ठीक है, रूट थे कुछ लोगों के लिए। ओके, सो ऐसी चीज़ें दिख रही है, बट अपकमिंग टाइम में मई महीने में दिख रही हैं
सेकंड वीक मतलब कि यस फर्स्ट वीक ख़त्म होती है, आपको कुछ चीज़ें ऐसा रियलाइज़ होगा कि आप बच्चे नहीं हो, बड़े हो चुके हो आप। अभी आपके अंदर मैच्योरिटी आ चुका है, अभी आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर काम करना आता है, चीज़ों को अच्छे से डिसीजन लेना आता है। पिछले कुछ चीज़ों को सोचकर अब हंसते हुए भी नज़र आ रहे हो मुझे, ठीक है, कि आपने ऐसे गलतियाँ कैसे किया, आपने इस चीज़ को कैसे सेलेक्ट कर लिया था पास्ट में। यहाँ पर तो कुछ नहीं रखा है, जिस वजह से आपका बहुत सारा टाइम भी हो सकता है चला गया था, या फिर आपने बहुत कुछ चीज़ें भी हो सकता है लूज़ कर दिया था बचपना की वजह से। तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। गलतियाँ सुधारने की कोशिश करोगे, पिछले टाइम में जो भी गलत आपने किया था, जो भी गिल्ट रिग्रेट आपके अंदर काम कर रहा है ना, तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं सुधारने की कोशिश करोगे, ये चीज़ दिख रही है। आपकी लाइफ में एक फ्रेश ऑफर अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही हैं, जो कि लिटरली कोई दिल से देने वाला है, जो आप हाथों से नहीं पकड़ सकोगी बट दिल से ज़रूर महसूस कर सकोगी। मतलब कि किसी का आपसे बात करना, किसी का आपसे माफ़ी मांगना, किसी का आपके तरफ देखना, देखकर मुस्कुराना, किसी का कोई मैसेज, कॉल या फिर हेल्प करना आपके दिल को छूने वाला है। जो भी आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा बहुत दिल से करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उस इंसान को आपके टैलेंट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। आपने हो सकता है कि बचपना में आकर पिछले टाइम में कोई जॉब को क्विट कर दिया था, कोई बिज़नेस को छोड़ दिया था, कुछ ऐसा किया था, या फिर किसी ट्यूशन को छोड़ दिया था, स्कूल को छोड़ दिया था, कुछ ऐसा दिख रही है मुझे, जहाँ से फिर से आपके पास बुलावा आ सकता है। कोई इंसान दिल से एकदम से सॉरी फीलिंग्स के साथ आपको ले जाने की कोशिश करेंगे वहाँ पर फिर से, ठीक है। तो ये एक चीज़ दिख रही है। बाकी यहाँ पर आपका इमोशन बहुत अच्छे से बैलेंस में आती हुई दिख रही हैं, जिस दौरान आपका सही और गलत के बीच में फ़र्क भी पता चलेगा, एंड आप सही चीज़ को बहुत दिल से एक्सेप्ट भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड आपके कहीं ना कहीं फेस पे ना मई महीने में मुझे दिख रही है कि एक स्माइल रहेगा, बहुत अच्छा एक स्माइल रहेगा। सब कुछ आप प्यार के साथ हैंडल करने की कोशिश करोगे। एंड इस कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, शो द वर्ल्ड द रियल यू। डेथ का कार्ड है, आपका खुद का कार्ड यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पर है 5 ऑफ wands। वाओ। सो मिड मंथ में भाई आप तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एनर्जी शो करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका खुद का पावर आप समझते हुए दिखाई दे रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर ही बताया कि आप मैच्योर होते हुए दिख रहे हो, कि आप क्या कर सकते हो आपको पता चल जाएगा, कि अभी आप चाइल्डिश नहीं हो। खुद के अंदर इतना एबिलिटी है कि किसी भी चीज़ को आप हासिल कर सकते हो जो आपका है, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है मुझे। गलतियाँ नहीं करने वाले हो। ये जो डेथ का कार्ड है ना, ये एक ऐसा कार्ड है जो बहुत टाइम से रुका हुआ है किसी चीज़ के लिए। तो मई महीने के मिड में मुझे दिख रही हैं कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फेयरलेस होकर आगे बढ़ने वाले हो, किसी भी चीज़ को फेस करने के लिए एकदम से रेडी हो दिख रही है मुझे। कुछ भी नेगेटिव चीज़ आप अपने लाइफ में बर्दाश्त नहीं करने वाले हो। अभी आप हारे हुए खुद को और ज़्यादा नहीं देखना चाहोगे। आप जब आईने में देखोगे ना, तब आपको एक अलग ही चेहरा इस टाइम पर नज़र आएगा, खुद के अंदर एक अलग ही पावर आप अपने अंदर महसूस कर पाओगे। ये चीज़ दिख रही है। सो वर्ल्ड को इस टाइम पर आपकी स्किल आप प्रोवाइड करने वाले हो, शो करने वाले हो कि आप एक्चुअल में क्या जानते हो, आपको क्या आता है, एंड आप क्या कर सकते हो अगर चाहो तो यहाँ पर लोगों के साथ फाइटिंग, आर्ग्यूमेंट्स, झगड़ा दिख रही है मुझे। इस टाइम पर आप हो सकता है कि कहीं पर जाओ एंड कोई एक ड्रेस आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए दुकान में, एंड उसी टाइम पर कोई आकर आपसे वो ड्रेस आपके हाथ से छीन ले। तो अलग टाइम होता तो आप हो सकता है कि उस इंसान को कह देते कि चलो भाई आप ही ले जाओ ये ड्रेस, या फिर हार मान लेते कि नहीं मेरे भाग्य में नहीं है, मुझे ये ड्रेस नहीं मिल सकता है। बट इस टाइम पर आप पहले जाकर उस ड्रेस को हाथ लगाए हो, पहले जाकर उस ड्रेस को खरीदने की कोशिश किए हो। यहाँ पर जस्टिस जो है वो आपके फेवर में रहेगा, जिस वजह से आप कहीं ना कहीं झगड़ा करोगे एंड आपको वो चीज़ मिल भी जाएगा। फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हो एक्चुअल में। जो चीज़ आपकी लाइफ में नेगेटिव है, जो चीज़ आपके लिए बुरी है, एक्चुअल में बहुत टाइम से आपको सता रहा है, दुख दे रहा है, कोई इंसान हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकता है, उसके अगेंस्ट आप फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओवरऑल आपकी किस्मत के अगेंस्ट आप जाकर कुछ काम ऐसा करने वाले हो जो कहीं ना कहीं आपका मन चाहेगा, आपका दिल चाहेगा। तो इसके दौरान एक नया शुरुआत आप अपने लाइफ में करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आप खुद को एक नए रूप में रिप्रेजेंट करने वाले हो दुनिया के सामने, ठीक है, कि आप भी पावरफुल हो,
आप भी कायर नहीं हो, तो ऐसे टाइप्स की चीज़ें दिख रही हैं, क्योंकि आप सही इंसान हो, आपके दिल में कोई बुराई नहीं है। डेथ का सिचुएशन यमा का होता है, यमदेव का होता है, एंड यमदेव एक्चुअल में धर्मराज है, जो धर्म के पक्ष में है वो उनके साइड लेता है, ठीक है। सो आप कहीं ना कहीं धर्म के मार्ग पर ही चलने वाले हो, जिस वजह से पावर आपका और ज़्यादा इन्हांस होता हुआ आपको दिखाई देगा। लेट्स सी यहाँ पर 2 कार्ड मेजर अरकाना आ चुके हैं। सो मुझे एक वाइब्स मिल रहा है कि आपका ये जो महीना है बेहद बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड ख़ास होने वाला है, आप मानो या फिर ना मानो। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉस्पेरिटी लाइज हीट, ओके, यस। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लाइफ में बहुत पहले आ जाना चाहिए था बट आया नहीं है, आप प्रे करते जा रहे हो एंड चीज़ें डिले होता जा रहा था, ऐसा सिचुएशन भी आपको फेस करना पड़ा होगा, ठीक है। इसके अगेंस्ट कहीं ना कहीं जब आप फाइट करोगे ना तो आपको ये चीज़ मिल जाएगा, दिख रही है मुझे। कोई एक ऐसा स्टार विश आपका पूरा होने वाला है जो आप बहुत टाइम से मांगते आ रहे हो, जो बहुत टाइम से मैनिफेस्ट करते आ रहे हो, ओके। सो किसी की तरफ से कुछ ट्रूथ्स, क्लैरिफिकेशन, कुछ चीज़ें रिवील होना आपके लाइफ में, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। क्लियर नहीं था कुछ चीज़ें, जिस वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, इस वजह से चीज़ों को अचीव नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। देखो यहाँ पर जो वाटर है ना, ये इस वाटर में फ़्लो है, ये वाटर स्टक नहीं है। तो आपके लाइफ में अपकमिंग टाइम में वाटर में फ़्लो भी आने वाला है एंड हलचलें बहुत ज़्यादा होने वाला है, मतलब कि माइंड के अंदर उतर चढ़ाव जो होता है ना, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। ऐसे भी हाई प्रीस्टेस कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा मून को रिप्रेजेंट करता है, आप यहाँ पर देख सकते हो, अर्धचंद्रा है, ठीक है। सो डेफिनेटली 110% आपके माइंड में, आपकी इमोशन में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होने वाला है, दिख रही है 3rd वीक के राउंड में। एंड इस वजह से जो भी चीज़ें आपके सामने आने वाला है, जिन्होंने भी आपसे जो भी छुपाया है, वो चीज़ें आप समझते हुए दिखाई दे रहे हो। सपना के दौरान आपको कुछ चीज़ें समझाया जाएगा, हो सकता है कोई इंसान आपको कुछ बताना नहीं चाहते हैं, हाइड कर रहे चीज़ें आपसे, एंड वो चीज़ आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ आपको अचानक से सपने में दिखाई देगा कि नहीं, ये इंसान ऐसा कर रहा है, इस वजह से ये दिक्कतें परेशानियाँ आ रहा है, ठीक है। तो येस, अपकमिंग टाइम में आपको सपने के ऊपर भी अच्छे से ध्यान रखना है कि यूनिवर्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ साइन वगैरह भी आपको दिख सकता है। ओवरऑल कोई इंसान चाहे आपके सामने आकर सच्चाई बताए या फिर यूनिवर्स आपको सच्चाई बताए, आपको जानने को ज़रूर मिल जाएगा, लाइफ क्लियर हो जाएगा। आपके माइंड में जो भी उथल पुथल चल रहा होगा ना, वो सब चीज़ें एकदम से क्लियर होता हुआ आपको दिखाई देगा। एंड यहाँ पर है द लवर्स का कार्ड एंड यहाँ पर है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसकी वजह से लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आपको डेफिनेटली दिखाई देने वाला है मई महीने में, ओके। एंड आप जिनके पीछे बहुत टाइम से भाग रहे हो, ठीक है, वो इंसान इस टाइम पर आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करेगा, ओके। ये चीज़ आप नोटिस कर पाओगे डेफिनेटली। बहुत टाइम से हो सकता है कि आप किसी से लिटरली चाहते थे बात करना या फिर मीट करना चाहते थे, बट वो इंसान जब आपसे बात करने के लिए आते थे एंड आप बहुत ज़्यादा शाई हो जाते थे, या फिर आपके अंदर कुछ गिल्ट काम करता था, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ों की वजह से आप अपना आई कांटेक्ट कट कर देते थे या फिर वहाँ से चले जाते थे, बट आपके दिल को बहुत ज़्यादा इच्छा होता था कि नहीं, वहाँ पर जाकर उनसे बात करें। तो लव लाइफ के साइड से कुछ ऐसे सिचुएशन सॉल्व होने वाले हैं। आपके दिल में, मन में अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि नहीं, वो इंसान आपको प्यार करते हैं कि नहीं, तो ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के दौरान सॉल्व होने वाला है, ये चीज़ दिख रही है। लव लाइफ के साइड से एक बहुत अच्छा टाइम यूनिवर्स आपको गिफ्ट करने जा रहे हैं। मई महीने के एंड तक ये सिचुएशन कहीं ना कहीं क्रिएट होता हुआ आपको दिख जाएगा, ओके। सो येस, कुछ छुट्टा काम भी आप कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रहे हो महीने के एंड में। यही आपका रीडिंग है स्कॉर्पियो। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।